आज इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनी एक टाइम पर बूम पर थी। जब सारी कंपनीज लॉस फेस कर रही थी, ये कंपनी ग्रो हो रही थी और इसी को देखते हुए काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो कि आज के टाइम पर अफसोस कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ पेटीएम की। आखिरकार आरबीआई को पेटीएम के अगेंस्ट इतना बड़ा एक्शन लेने की क्या जरूरत पड़ गई? साथ में अगर आपने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था तो आपके ऊपर क्या बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आरबीआई ने पेटीएम के अगेंस्ट ये एक्शन क्यों लिया। अब इसकी स्टार्टिंग होती है 2016 से, जब गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी। अब देखा जाए तो उस नोटबंदी से इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन हो गई थी और बहुत सारे बिजनेसमैन ने काफी ज्यादा लॉस भी फेस किया था। अब पेटीएम ने इसी चीज का फायदा उठाया और काफी सारे एडवर्टीजमेंट दिए, जिससे कि लोग पेटीएम से यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से अट्रैक्ट होने लगे और लोगों में इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया। अब 2016 के बाद से चाहे कोई भी शॉपकीपर हो, छोटा से छोटा बिजनेसमैन हो, हर कोई पेटीएम रखने लगा और पेटीएम को यूज करने लगा, जिससे कि पेटीएम पर काफी बड़ा बूम आया। उसके बाद 2017 में पेटीएम अपना बैंक ऑप्शन लेकर आया और उसके बाद बैंक ऑप्शन भी काफी ज्यादा चलने लगा। अब 2018 में काफी सारे इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गए, यानी कि आरबीआई ने बोला कि पेटीएम कुछ भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। काफी बार उनको नोटिस भी दिया गया कि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, बट पेटीएम हमेशा उस चीज के अगेंस्ट हो जाता था कि नहीं, हम तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अब वही 2022 में आरबीआई ने एक वार्निंग नोटिस भेजा पेटीएम को। उसके बाद भी पेटीएम नहीं सुधरा, जिसकी वजह से आरबीआई ने 2023 अक्टूबर में कंपनी के ऊपर 5.39 करोड़ का फाइन लगा दिया और अब 2024 में पेटीएम बैंक ऑप्शन को बैन किया जा रहा है। कंप्लीट पेटीएम बंद नहीं किया जाएगा। पेटीएम के अंदर भी एक अलग से ऑप्शन होता है जो कि है पेटीएम बैंक, तो वो वाला ऑप्शन बंद किया जाएगा। आप वहां से बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो। अगर यूपीआई की बात की जाए तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस पेटीएम पर एज इट इज वर्क करेंगे। अब इसमें से कौन कौन सी सर्विसेज आप नहीं ले पाओगे, एक बार वो भी जान लेते हैं। सबसे पहली सर्विस जो आप नहीं ले पाओगे वो है फास्टैग की। अगर आप पेटीएम का फास्टैग यूज करते थे तो इन दैट सिचुएशन 29 फेब के बाद आपका वो फास्टैग वैलिड नहीं रहेगा। दूसरी चीज, अगर आप एनसीएमसी वाले अकाउंट्स को यूज करते थे तो वो भी बंद हो जाएगा। वॉलेट में अगर आप अपना पैसा रखते थे तो वो भी बंद हो जाएगा। साथ में अगर आपने अपने पेटीएम को सेविंग अकाउंट से लिंक किया हुआ था तो वो भी बंद हो जाएगा। तो अगर आपका कोई भी डिपॉजिट उसमें ऑलरेडी रखा हुआ है या फिर आपने फास्टैग में भी कुछ अमाउंट ऑलरेडी डाला हुआ है तो 29 फेब से आप पहले उस सारे अमाउंट को विड्रॉ कर लो, अदरवाइज आपका वो अमाउंट फंस भी सकता है। अब पेटीएम यूजर्स को बड़ा झटका तो लगने ही वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग पेटीएम को यूज करते थे। अब अगर बात की जाए पेटीएम फास्टैग की, तो पेटीएम सबसे बड़ा इशूअर है फास्टैग का। लगभग 8 मिलियन फास्टैग्स इशू किए हैं पेटीएम ने, जो कि 29 फेब से वैलिड नहीं रहेंगे। साथ में देखा जाए तो कंपनी ने 100 मिलियन केवाईसी वेरीफाई कराए हैं। तो आप फाइनली ये जानते हैं कि अगर आप एक शेयर होल्डर हो, आपने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था, तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। जब 2021 में पेटीएम का पहली बार शेयर आया था तो लगभग 1500 रुपीज के अराउंड आया था, और अगर आप इसका चार्ट देखो ना मैक्स वाला, तो आज के टाइम पर अभी तक वो अपना वो मैक्स प्राइस भी बीट नहीं कर पाया है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम ये देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं कि कंपनी एकदम ऊपर जा रही है तो हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्योंकि हमारा प्रॉफिट आएगा, या फिर कंपनी का प्राइस एकदम गिर रहा है तो हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बट ये गलत स्ट्रैटेजी होती है। हो सकता है कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है लेकिन एक झटके में नीचे भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट प्राइस ड्रॉप हो रहा है तो वो कंटिन्यू ड्रॉप होता चला जाए। आपको हमेशा ये देखना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी या फिर नहीं करेगी। अब साथ में देखा जाए तो अभी के टाइम पर शेयर होल्डर्स के लिए लोअर सर्किट आ गया है। लोअर सर्किट में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में तो आप इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि कंपनी हो सकता है आने वाले टाइम में
बिल्कुल भी ग्रो ना करे। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन आपको वेट करना होगा कि ये लोअर सर्किट कब तक ठीक होगा और कब तक इसमें ट्रेड वापस शुरू होगा। तब तक के लिए आपको वेट करना है और चेक करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब इसका दूसरा इंपैक्ट उनको क्रिएट होगा जो कि कैशबैक्स के लिए अक्सर वेट करते थे और वो लोग कैशबैक्स के लिए काम करते थे, तो उनका कैशबैक आना भी अब बंद हो जाएगा। अब फाइनली इसके रीजन समझते हैं कि आखिरकार पेटीएम को बैन क्यों किया जा रहा है, पेटीएम बैंकिंग ऑप्शन को क्यों बंद किया जा रहा है। सबसे पहला तो आरबीआई ने यह बताया कि कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था। जो बेसिक बैंक्स फॉलो करती हैं रूल्स को, वो पेटीएम बैंक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। दूसरी चीज हम ये भी समझ सकते हैं कि पेटीएम ने कभी भी आरबीआई के नोटिस को सीरियसली लिया ही नहीं और उस चीज पर कभी भी काम किया ही नहीं, तो वो उसी चीज को भुगत रहे हैं। अब दूसरा रीजन देखा जाए तो पेटीएम में जो मेजर इन्वेस्टर्स थे वो चाइनीज इन्वेस्टर्स थे। हालांकि अब वो धीरे धीरे कम भी हो रहा था, लेकिन चाइनीज इन्वेस्टर बहुत बड़ा रीजन है पेटीएम बैंक को बंद करने का। अब अगर बात की जाए तीसरे रीजन की, तो पेटीएम पर यह एलिगेशन लगाया गया कि पेटीएम अपने इंडियन कस्टमर डेटा को चाइना ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से इंडियन डेटा लीक हो रहा है। अब ये तो सिर्फ एलिगेशन है, इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये रियलिटी है या फिर नहीं, बट ये बेसिक 3 रीजन है जिसकी वजह से पेटीएम का बैंक ऑप्शन बंद किया जा रहा है। अब अगर बात की जाए कि क्या ये सब चीजें पेटीएम की फाइनेंशियल को भी हर्ट कर सकती हैं, तो यस, बिल्कुल कर सकती हैं। अगर एनुअल इंपैक्ट की बात करें तो उनके प्रॉफिट पर 300 से 500 करोड़ का एनुअल इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। अब इस बैन की वजह से उनकी रेप्यूटेशन भी काफी ज्यादा रिस्क में चली गई है और साथ में जो उन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट किए थे विद लेंडिंग पार्टनर्स, वो भी ज्यादा रिस्क में आ चुके हैं। कुछ एनबीएफसीज ने तो ऑलरेडी उनसे अपने रिलेशनशिप खत्म कर दिए हैं जब से उनका बैन सामने आया है और साथ में पेटीएम ने अपने कैपिटल एलोकेशन को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जो पेटीएम के फेवरेबल टर्म्स थे अब वो भी पीछे हटते जा रहे हैं। अब देखा जाए तो इसकी क्लियर पिक्चर फाइनेंशियल 2024 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर्स में ही समझ आएगी। साथ में पेटीएम इसको लेकर भी एक एक्शन ले रहा है। जिन लोगों के पेटीएम बैंक के ऑप्शन में यानी कि वॉलेट में कुछ भी पैसे पड़े हुए थे, तो उन सभी को माइग्रेट कर दिया जाएगा इनटू द थर्ड पार्टी, जिससे कि ज्यादा लोगों को सफर ना करना पड़े। वहीं अगर बात की जाए पेटीएम के फाउंडर्स की या फिर पेटीएम के मैनेजर्स की, तो वो आए दिन ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड कराने की बिल्कुल कोशिश करने वाले हैं। सो एट लास्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों पेटीएम को बैन किया जा रहा है और आप कौन कौन सी सर्विसेज अवेल नहीं कर पाओगे, साथ में कब तक आपको अपना अमाउंट विथड्रॉ करना है। एक और चीज आपने इससे सीखी होगी कि कभी भी आपको ये देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि मार्केट कितना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। हमेशा आपको कंपनी का फंडामेंटल्स पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में कितना ग्रो करेगी। आप इस पूरी केस स्टडी के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। क्या आने वाले टाइम में पेटीएम अपने आप को रिकवर कर पाएगा और स्टैंड कर पाएगा? आप क्या सोचते हो ये भी कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना टू स्प्रेड द अवेयरनेस, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।